आज से 10 साल पहले कनाडा में मेरी होम मेकिंग की जर्नी की शुरुआत हुई थी। बहुत सारे घर बदले, बहुत सारे किचन में काम किया, छोटे से छोटा किचन, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस किचन। और हर एक घर के किचन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। छोटी से छोटी जगह पे चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे डेकोरेट करते हैं, और धीरे धीरे किचन ऑर्गेनाइजेशन, किचन डेकोर, कुकिंग मेरा पैशन बन गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज किचन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे क्रॉकरी के बारे में। तो आज मैं थोड़ा बहुत जो भी मैंने क्रॉकरी कलेक्ट करी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना इस तरह के वुडन डिवाइडर्स मैं यूज़ करती हूँ। बहुत सारे डिफरेंट भी आते हैं। ये एक्सटेंड वाला है तो काफ़ी बिग ड्रॉअर भी है ना आपके पास, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। कटलरी रखने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें, निकनैक्स किचन में होती ही हैं। एक्चुअली प्रिंस जॉर्ज के किचन का जो ड्रॉअर था ना वो काफ़ी वाइड था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये लिया था। बट यहाँ वाले ड्रॉअर्स छोटे हैं तो ये पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पाता। ये साइड्स के मुझे बंद करने पड़ते हैं। और भी बहुत तरह के ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, इस तरह के डिफरेंट शेप्स में आपको मिल जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉअर डिवाइडर्स हमें हेल्प करता है ड्रॉअर को नीटली डिवाइड करने में। हर कैटेगरी के लिए एक प्रॉपर जगह होती है। इससे ना सिर्फ स्टोरेज ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है बट विजुअली प्लीजिंग और क्लटर फ्री भी दिखता है। मेरे किचन में 4 टॉप कैबिनेट्स हैं और जितनी भी मेरी क्रॉकरी है वो मैं इन्हीं में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और उनकी स्टोरेज को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैं शेल्फ डिवाइडर्स का यूज़ करती हूँ। ये डिवाइडर्स स्पेस को वर्टिकल वे में डिवाइड कर देता है, जिससे प्लेट्स, बोल्स, ट्रेज और मग्स अलग अलग लेवल पे नीटली अरेंज हो जाते हैं। हर चीज़ इजीली एक्सेसिबल होती है। नीचे से कुछ निकालने के लिए ऊपर का स्टैक नहीं हटाना पड़ता और कैबिनेट विजुअली क्लीन और क्लटर फ्री भी लगती है। और जब भी हम कैबिनेट का डोर ओपन करते हैं और अपनी फेवरेट कलरफुल क्रॉकरी को नीटली अरेंज्ड देखते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। वो खुशी, वो सैटिस्फैक्शन, वो कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना, यही तो जिंदगी है। कभी कभी थ्रिफ्ट स्टोर में भी बहुत क्यूट चीज़ें मिल जाती हैं। पॉपकॉर्न, कभी बच्चों की पार्टी टाइम हो रही हो तो आप पॉपकॉर्न भी दे सकते हो या फिर कुछ स्नैक्स भी सर्व कर सकते हो। बट वैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ, ये छोटे वाले जो बोल्स होते हैं ना चटनी और डिप के लिए, ये सारे इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं।
मोस्टली मेरी क्रॉकरीज इधर आइकिया, अमेज़ॉन, होम सेंस या फिर कॉस्को से होती है। कॉस्को में सुपर अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। अभी भी मेरे पास कुछ ऐसे बोल्स हैं जो अराउंड 6-7 इयर्स पुराने हैं पर अभी भी नए के जैसे शाइन कर रहे हैं। बस एक ही चैलेंज है कॉस्को से क्रॉकरी लेने का कि मोस्टली ये सेट्स में आते हैं और रोज़ के यूज़ के लिए सब कुछ ज़रूरी नहीं होता। तो कुछ प्लेट्स और बोल्स मैं नीचे के शेल्फ में रखती हूँ डेली यूज़ के लिए और बाकी का सेट टॉप शेल्फ्स में स्टोर कर लेती हूँ। हर 1-2 महीने में मैं उन्हें रोटेट करती हूँ और ऑनेस्टली ऐसा लगता है जैसे नए नए डिशेस यूज़ कर रहे हैं। किचन में एक नया फ्रेशनेस आ जाता है। ये वाले डेजर्ट बोल मुझे गिफ्ट में मिले थे। बहुत प्रिटी हैं बट काफ़ी बड़े हैं तो डेजर्ट सर्व करने के काम नहीं आता, तो मैं इसको टॉप शेल्फ पे रख देती हूँ। और कभी भी घर पे पार्टी वाला माहौल हो या फिर स्पेशल फ्रेंड्स आ रहे हैं या फिर मुझे कोई स्पेशल वीडियो शूट करना होता है, डाइनिंग टेबल डेकोर, प्लेसमेंट, तब मैं इनको यूज़ करती हूँ और डिफरेंट फूड को सर्व करने के लिए। तो जो भी क्रॉकरी मेरे पास होती है मैं उनको बहुत डिफरेंट वे से यूज़ करती हूँ और सिर्फ खाना सर्व करने के लिए ही नहीं, स्पेशली फेस्टिवल टाइम में मेरे कलरफुल क्रॉकरीज बहुत काम आते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए भी। मैं रिसेंटली ये कॉर्नर शेल्फ लेके आई हूँ डॉलर स्टोर से और ये 3 टियर शेल्फ है तो बहुत अच्छे से वर्टिकल स्पेस यूज़ हो जाता है और डिफरेंट साइज़ के प्लेट्स को मैं डिफरेंट लेवल्स पे रख पाती हूँ। और पहले सारे प्लेट्स एक साथ स्टैक होते थे तो निकालते वक्त डर लगता था कि स्क्रैच ना आ जाए, इसके कारण स्पेस बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। इस तरह का एक और डिवाइडर यहाँ पे था, मैंने वो निकाल दिया है क्योंकि इस वाले कॉर्नर शेल्फ को यहाँ पे रखूँगी तो अगर वो शेल्फ रहता तो इसके ऊपर वाला स्पेस यूज़ नहीं होता और भी डिफरेंट शेल्फ राइज़र, हैंगिंग बास्केट को यूज़ करके मैं इस स्पेस को बेटर ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। पॉट्स एंड पैन अगर हम रैंडमली रख दे तो यूज़ करना भी मुश्किल हो जाता है और कैबिनेट भी मेसी लगता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ ये पॉट्स एंड पैन ऑर्गेनाइज़र। एक मस्ट हैव आइटम अगर आप चाहते हो कि आपके किचन कैबिनेट्स हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री रहे। इसमें आप अलग अलग साइज़ के कढ़ाई, पैन्स और इवन लिड्स भी इजीली स्टोर कर सकते हो। इस रैक की हाइट एडजस्टेबल है, आप हर एक शेल्फ को अपने पैन के साइज़ के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे सेट कर सकते हो। ये ऑर्गेनाइज़र वर्टिकल स्पेस यूज़ करता है जो स्पेशली डीप कैबिनेट्स के लिए परफेक्ट है।
जितने भी मेरे मिक्सिंग बोल्स हैं या फिर सिरेमिक के प्लेटर्स हैं, वो सारा कुछ स्टैक करके मैं इसके कॉर्नर में एडजस्ट कर देती हूँ। और जो साइड में थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चॉपिंग बोर्ड या फिर सर्विंग वेयर और काउंटर टॉप को डेकोर करने के लिए जो मैं वुडन पीस यूज़ करती हूँ, वो सारा कुछ साइड में फिट हो जाता है। डीप कैबिनेट स्टोरेज के लिए डेफिनेटली अच्छे होते हैं, बट पीछे जो भी चीज़ें हम रखते हैं ना, उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के पुल आउट ड्रॉर्स एक स्मार्ट सोल्यूशन है। हमने कॉस्को से लिया था, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। पूरा ड्रॉर बाहर निकल आता है और सब कुछ इजीली दिखता है और आप इजीली निकाल सकते हो। तो मैं मोस्टली सारे जो हेवी कास्ट आयरन के पैन्स हैं, मैं वही रखती हूँ। फूड लेफ्ट ओवर के लिए और मील प्रेप के लिए हमारे पास बहुत सारे ग्लास या प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं। मोस्टली मेरे सारे कंटेनर्स कॉस्को से ही हैं और एक ड्रॉर मैंने डेडिकेटेडली इसी के लिए रखा है। सेम शेप के कंटेनर्स मैं स्टैक करके स्टोर करती हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इन लिड्स को संभालने में। पहले मैं बास्केट्स यूज़ करती थी, उसके बाद मैंने अमेज़ॉन से ये लिड ऑर्गेनाइज़र लिया है। बहुत इजी हो जाता है लिड्स को अरेंज करना और ये भी एडजस्टेबल है। तो आपको कितने लिड्स रखने हैं, क्या उनकी थिकनेस है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मुझे किचन काउंटर टॉप को स्टाइल और डेकोर करके रखना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कोई अप्लायंसेस काउंटर टॉप के ऊपर ना हो। सिर्फ एक स्टैंड मिक्सर रहता है, ये देखने में भी अच्छा है, एक काइंड ऑफ डेकोर ही ऐड करता है। और एवरीडे मैं आटा गूंदने के लिए उसको यूज़ करती हूँ और इतना हैवी है कि इसको बार बार ही कैबिनेट से निकाल के ऊपर नहीं रख सकते। अदरवाइज मेरे जितने भी मिक्सर ग्राइंडर, जूसर, चॉपर, इंस्टेंट पॉट, सारा कुछ इस कैबिनेट में रहता है नीचे की तरफ। और हर एक अप्लायंस के लिए मैंने इस तरह का एक बास्केट रखा है। मशीन्स, उसके अटैचमेंट्स, जैसे मिक्सर ग्राइंडर के जार्स, सारा कुछ एक में ही होता है। इससे ना काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ों को अरेंज करके रखना। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा ये वाला मिक्सर ग्राइंडर बच्चे यूज़ करते हैं, लेमोनेड बनाते हैं, ड्रिंक्स बनाते हैं, और उनको पता होता है कि इसके जो भी एक्सटेंशंस हैं इसी में है और वापस भी इसी में रखना है। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना काफ़ी सिंपल हो जाता है।
हमारे किचन में इस तरह के छोटे छोटे मेसन जार्स एक्स्ट्रास होते ही हैं और जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है, तो इसलिए मैं ये सारे डिफरेंट साइजेस के जार्स ऐसे बास्केट में रखकर सबसे ऊपर वाले कैबिनेट में रख देती हूँ, क्योंकि उस कैबिनेट को रोज़ रोज़ खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। काफ़ी क्यूट से जार्स हैं, बट यस, कभी कभी मैं इसको डीक्लटर भी करती हूँ, क्योंकि इकट्ठा करते करते हम इस तरह के जार्स कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा कर लेते हैं और वो यूज़ में आता नहीं है। ये सॉस का बॉटल, एक्चुअली ये वाला शेप ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि वो मनी प्लांट के कटिंग्स इसमें डाल के रखो ना, तो बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैं रख लेती हूँ। और ये है जैम का जार, इसका भी शेप बहुत प्यारा है। ये मेरा कलरफुल कैबिनेट है। इसमें सारे छोटे बड़े डेज़र्ट बोल्स, प्लेट्स और सारी बहुत कलरफुल हैं। कुछ अमेज़ॉन से हैं, कुछ मैं इंडिया से लेके आई थी और इनफैक्ट कुछ डॉलर स्टोर के भी हैं। ये मिनी डेज़र्ट बोल्स बहुत ही प्यारे हैं। इसमें आप आइसक्रीम भी खा सकते हो, कोई स्नैक्स सर्व कर सकते हो। इट्स सो प्रिटी। और ये हमने लिया था विंटर टाइम में सूप के लिए, तो समर टाइम में उतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता, बट इसमें सूप पीने में बहुत मज़ा आता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।